honorable panelists. A very informative session, sir. अगर और 3-4 दिन भी लगेंगे, महीना भी लगेगा, तब भी फिनिश नहीं होगा. पहले ज्योति बाला मैम ने बहुत वजह फरमाया कि जुडिशरी की साइकी मैम, जज साहिबान जो बैठे होते हैं कुर्सी पे, उनकी साइकोलॉजी, और सर ने फरमाया कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, हम भी बोलते जाते हैं, चलते जाते हैं. दैट मीन्स जुडिशरी एंड सोसाइटी are interwoven, linked together. This program today, ma'am, my question is, what role do such awareness programs and counselings play in addressing domestic cruelty? When you said, ma'am, that it's not women, atrocities only on women, but it's on men also. I'm blessed I'm not in this, but today on a lighter note, I would like to give some advice to my husband also. Because every day he says, मुझे मेरे पे बहुत अत्याचार हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है. So on that note, ma'am, I would like to listen. Sir also. जी जी. तो देखिए, अत्याचार बड़ी बहुत बड़ी बात है. अत्याचार बहुत. नहीं, that was on a lighter mode, sir. maybe on lighter mode. I am also talking about lighter. देखिए, पहले क्या कहते थे, ये होते ना, क्या कहते थे, ट्रिवियल्स जो छोटे-छोटे, उधर तूने ये क्या बनाया है, हैं? इस पे क्लियर एंड व्यूज आता लाइक जो भी आप कह सकते हैं कपल्स में होता. मैं एक एग्जांपल सुनाऊंगा, ऐसी बात नहीं है. तो हम लोग बैठे हैं, ये अर्बन मॉडर्न जो दूसरे लोग हैं. मैं एक आपको मजेदार बताऊंगा बात, 2 बातें मैं बताऊंगा. कल भी मैंने बात की. एक, मैं देखो क्या है, आप इधर मत सोचो. मैं मनी में जुडिशल मैजिस्ट्रेट, मेरी पहली पोस्टिंग बनी में. तो एक बेल एप्लीकेशन आई मैडम, सुने, बड़े इंटरेस्टिंग मामला है. कल भी मैंने बात की. वो वहाँ पे क्या था, सोसाइटी जो हम, तभी मैंने कहा कि लास्ट मैन को लॉ कमीशन देख के बनाता है. वहाँ क्या था कि बेल एप्लीकेशन आई, एक रंजीत सागर डैम जो बना ना, पैसा मिला लोगों को, उसका पैसा था. उसने कहा मैंने लाइनेज करनी है आगे कैरी, एक वुमेन मुझे औरत चाहिए. चल पड़ा, पहाड़ में चला, बनी में उसको एक मैरिड वुमेन थी, उसका हस्बैंड जिंदा है, उसे ले ली. उसने कहा मेरी, और अब उसके बाप से बात हो गई, बाप को पैसा मिल गया. ये जो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग, तो उसने तो हस्बैंड गया, वो पुलिस के पास, उसने कहा मेरी ले जा रहे हैं मेरी वाइफ को. तो वो उसको अरेस्ट किया गया, सब किया, 366 जो किडनैपिंग वगैरह. और तो सुनिए डिफेंस काउंसिल का क्या था, वो जो वहाँ पे काउंसिल ने आरोप किया, जो उसने कैरी किया था सोसाइटी में, कहते हैं सर आप क्या कर रहे हैं, पहले वाले जो हस्बैंड था इसका, उसका मालिया हमने तार दिया है. सुनिए, लैंड रेवेन्यू कि उससे जो पैसा लिया था, ये भी आप ही का था. Women were treated, मैंने अपने उसमें आर्डर में लिखा है, they are treated like chattels, as if they are chattels. कि वो उसका पैसा दे दिया है, how she is supposed to be relieved by the father. तो इसलिए हम शादी कर रहे हैं, उसको दे दिया पैसा. भाई ये ला थोड़ा मानता है मैडम. सुनिए, ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल बैलेंस तक करेंगे. लेकिन कुछ, अच्छा एक और बात बताऊँ, मजेदार है. जब मैं पूंछ में था तो चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट, तो हम जाते थे बूढ़े अमरनाथ. तो वहाँ पे ऐसे बैठे हैं ना, ऐसे गपशप लगाते थे. तो वहाँ एक आ गया फकीर, हाँ वो भी है, हाँ बिल्कुल. तो वहाँ उसी टाइम, तो वहाँ में बैठे हुए थे, तो एक आ गया फकीर. तो क्या वहाँ और भी लोग बैठे, कैसे इस बूढ़े को सजा दो, जैसा ऐसे मजा. मैंने कहा क्यों दो सजा, इसको क्यों करें. सर इसने एक छोटी लड़की से शादी की है और इसकी उम्र 80 साल. सुनिए, मैंने कहा भाई देंगे इसको. मैंने कहा पहले ये बताओ, सुनिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये रोंगटे खड़े कर देती है. कहना मैंने कहीं से शादी की है, वो एक मेरी ढोक ऊपर पड़ी थी. यू माइट बी नोइंग, फैज हैट्स वगैरह होती है जो लोग जो नोमैडिक्स है जो जाते हैं ना, कहता है एक मेरी ढोक ऊपर थी. मैंने वहाँ पे कैटल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो उसकी रखवाली के लिए रखी मैंने. एक और ये लड़की थी, छोटी है, बड़ी है, मुझे क्या करना है. तो ये मैरिज उसने निकाह पढ़ा, उसको उस लड़की की क्या बनेगा उसकी जिंदगी का. ये भी समाज है, ये भी इंडियन डाइवर्स सोसाइटी, ट्राइबल बैकग्राउंड है हमारी, नोमैडिक है. अब मैं ये ठीक है, मैंने आज प्रोग्राम करिए 85 और 86 को जो चेंजेस है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, ऐसी बात नहीं. लेकिन ऐसा भी समाज है
ये तो मैंने खुद देखा है, जो मैं ये दो आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैडम ये जो बातें हैं ये ठीक है, ये तो अभी जो सोसाइटी देखिए क्या है, मैं आपको बताऊंगा भाईदार, ये भी एक कंसेप्ट है। जब शादी करके लड़कियां आती हैं, ये जो नौकरी करती है, मैंने कल लिखा, सारा काम भी घर का करेंगे, और बोल लाएंगे, किसको देंगे? सास को, ससुर को। मैं ये प्रैक्टिस खत्म हूँ। और उसको क्या है, इकोनॉमिक रिकॉग्नाइजेशन है ही नहीं। हाँ, मैं ये मैक्ट में था मैडम, बड़ी मजेदार हो आप। ये हमारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ये मैडम केस है मैडम। तो वहां पे क्वेश्चन आया कि वाइफ उसका, इसको कोई इनकम ही नहीं थी, इंश्योरेंस कंपनी ने अपना एक ऑब्जेक्शन रेज किया, शी इज नॉट इंटाइटल। कौन? जो उसके आगे उसके एलर्स थे, वाइफ की एक डेथ हो गई थी, माँ उनकी, वाइफ कैसे, माँ यहाँ जो भी एक लेडी की विमेन की। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, विमेन की कितना काम करती है एक लेडी, एक आपकी देखिए सारे क्लॉथ वॉशिंग, जो यूटेंसिल वगैरह, खाना है, कुकिंग है, नर्सिंग है, हर किस्म का। मैं क्या, एक आप रख के देख लो मेड, उसकी कैलकुलेशन करो कितना पैसा है, कर लो 24/7 और 365। नर्स भी वो करती है। मैं कल कह रहा था कि भाई ये कुकिंग दो देख लो, और हॉर्टिकल्चर जो हमारे ट्रेडिशनल होते हैं, हॉर्टिकल्चर, कैटल रीडिंग, पोल्ट्री, जो भी देखो, कुकड़ियां, भेड़े, बकरियां जो भी हैं, ये भी वो करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पार्लियामेंट में एक मैंने सुना, राज्यसभा में बात हो रही थी, उसने कहा किसकी इकोनॉमिक रिकॉग्नाइजेशन नहीं, इसका हाउस वाइफ को हमने वो मेकर बनाया। जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर था, तो वहाँ पे हम बच्चों को अभी भी करते हैं, मैं जहाँ पे जाता हूँ जहाँ काउंसलिंग के लिए, तो हम जेस देश के ना होम मेकर, ये घर बना डोंट रेफर इट हाउस वाइफ नाउ ना, आप लोग हैं, आप होम मेकर विदाउट सैलरी, विदाउट सैलरी, विदाउट इकोनॉमिक रिकॉग्निशन। To your question, ma'am. Actually, I am not the victim, but because mostly as we are talking about 498, so in this case mostly we men are facing all the issues. So my question is, what legal options are available for husband and his family if they feel that 498 which is filed against them, that is false? They can also file criminal complaint against the persons who is harassing the complainant. But complainant or victim can be a husband or can be a wife. This 498 is for both male and female, but mostly not for males. only for Only for people. That's why I'm saying, what are the options available to Why us? we are sitting here, we are deliberating why we need amendments in this law, which is not favorable to you, which doesn't suit you at certain points. That's why we are sitting in the house. At present, we have any option or not? At present, if you get offended, or if you are aggrieved, or you feel that somebody is victimized, you have an option. You can file independent complaint in the court of law before the police station. But 498A, no, because there are certain sections which specifically defines what the law laid on, which postulates the law. So we can't intervene in that. For that, we all are thinking over it. We try to ponder over it. What is required to be done to save the society? This is the law, equality against women, 498 है। Domestic वाला है prevention, the women, prevention from the domestic violence, prevention against women, women, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जैसे मैंने कहा, रेस्क्यू पे आए हैं मैन के, ये बेलेबल हो रहा है, और आज का सेशन ही मेल के लिए है। आज का सेशन जो ये रखा है, एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे भी याद आ गया. When I was a very junior division magistrate, I remember when I was a forest magistrate sir. एक टेलर मास्टर और एक फौजी. एक मिनट, इसी को ऐड कर, ये देखो जो आप कहते हो ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए मजेदार से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। यूनिफॉर्म सिविल, मैंने क्वेश्चन रेज किया है कई बार आपने कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी नहीं है। मैडम पूछोगे, आप पूछोगे, आप लोग पूछोगे वो कैसे है। 494 आप पढ़ना, एक बाइगैमी,
उसकी ऐसी ही जो उस पर उस टाइम की थी, जो कैरी कर रहे हैं बैगेज, जो अपना कॉलोनियल जो इंडियन पिनल कोड, सेम बर्बटम वो है इसका जो बीएनएस में आया, भारतीय न्याय संहिता उसकी कॉस्पेक्ट से। वो क्या है, वो कहती है जिसकी वाइड मैरिज है, तो वाइड मैरिज किसकी है, हिंदू की जो सेकंड मैरिज परफॉर्म करता है, तो मुस्लिम की 4 नहीं है, जो 4 मैरिज करता है उसको कोई सजा नहीं। ये भी और पॉलीजेंडरी वुमेन मुस्लिम हो या मुस्लिम बहन को पॉलीजेंडरी में नहीं जा सकती। तो ये आप क्या कह सकते हो कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल नहीं है मेरे मुताबिक 494 जो जिसका है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो एक और मैं जो आपका अब जो ये वाला है आपका जो जिसने अडॉप्ट किया है कौन सा जी वाला जो अपना इसने जो उत्तराखंड में उसमें लिव इन रिलेशन को भी रजिस्टर होने के लिए कह दिया है। I'll open the house. I'll collect the questions and reply in one go. Please one by one आप सारे questions एक बार पूछ लीजिए, बता दीजिए, है ना? हाँ, आप इधर दे दीजिए, सब अपने questions पूछ लीजिए, एक common reply we will make because repetition ना हो. Please. इधर आगे दे दीजिए. आप मैम को दीजिए. इधर आगे दीजिए. आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से धारा जो 498 के बारे में आपने बातचीत की, उसके संशोधन के बारे में जो बातचीत हुई, लेकिन जो हम लोग एज ए सोशल एक्टिविस्ट हैं तो सोसाइटी में हम मूव करते हैं, पर जो लेटेस्ट हमें फेस करने को मिल रहा है अडल्ट्री के बारे में, कि जो मैरिजेस है हमारे भारतीय संस्कृति में मैरिज को हमने बड़ा पवित्र माना गया है। अब जो सोशल रिफॉर्म्स जो होने चाहिए, मुझे लगता है इस पर होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है सोसाइटी में जाकर 6-6 महीने की जो शादियां हैं ये इसी बलबूते पे टूटती जा रही हैं और उनमें स्टेबिलिटी बिल्कुल नाम की है ही नहीं Right, है। ma'am. Right. तो we will ponder on that. आगे नहीं, आप एक बार questions हम सबके ले लेते हैं, please कोई ना रह जाए. Then we will reply in collective. हाँ, हम collectively reply दे देंगे. Then हाँ. Good afternoon. We've been talking about amendment to the act, right? But what if we amend the act and then the situation gets reversed back to the 80s? How will we ensure that women are protected and yet there is no misuse? Right, ma'am. Your question is noted. Please, anyone else? Ma'am, let them give the question. हाँ, sir. Hello. In fact, I was going to ask a question about the live-in relationships. Now, we have also heard that they have also been legalized. But on the flip side, if I see, we've been just speaking on saving the marriage institution of marriage, and here is an alternative to the institution of marriage. Live-in relationship means no responsibilities, no divorce, no marriage. So it's an easy way out. But I mean, even I am concerned about this moving ahead. Will it be helping us or will it be adding to the woes of women or partners, live-in partners, we would say. So this is also going to be We'll take it, ma'am. getting a chaotic situation in this institution. Right, ma'am. एक मिनट, वो मैम पीछे है, उनको दे दीजिए, वो काफी देर से कह रहे हैं. जो गर्ल्स हैं हमारे एरिया की, मैंने देखा 1-2 बार, मतलब सभी जैसे न्यूज़ में हम सुनते हैं कि सुसाइड कर ली डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, तो मैं देखती हूँ कि थोड़ी देर के बाद वो जो इन लॉज वाले होते हैं वो आज़ाद घूम रहे होते हैं. तो ऐसा क्या है, क्या कानून हमारा मतलब उन गर्ल्स के लिए नहीं है? क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे मतलब उन गर्ल्स के और पेरेंट्स को इंसाफ मिल जाए और आगे वालों के लिए सबक हो? Right, noted, ma'am. Please, ma'am. Well, my question is, how does the law define cruelty, and do you think that this definition needs to be changed or updated? Right, ma'am. जैसे हमारा कल्चर जो भारतीय कल्चर है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लाइक अभी सर ने भी कहा और जो मैम ने भी कहा, 7 फेरे, 7 प्रोमिसेस, 7 जो भी है. तो इसके अलावा भी देखिए, आवर्स इज द ओनली कल्चर वेयर वीमेन आर वर्शिप्ड, राइट? जैसे हरासमेंट है तो आप यूरोप के कल्चर में देखो, अमेरिकन, अरब, चाइनीज, तो हरासमेंट हमारे में भी है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आवर्स इज द ओनली कल्चर वेयर वीमेन आर वर्शिप्ड.
तो हम लोगों का कल्चर तो डिग्रेड हो गया, फैमिली सिस्टम डिग्रेड हो गया, अब बचता है जुडिशरी और लेजिस्लेशन। तो इतना इलेबोरेट जुडिशरी है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, जुडिशियल रिव्यू है, एक्टिविज्म है, और पार्लियामेंट में देखेंगे तो अमेंडिंग पावर है, लेजिस्लेशन का पावर है। तो ये सब यंत्र तंत्र होने के बावजूद भी अगर विमेन का नहीं हो पा रहा है, लाइक अब इस पे आते हैं। तो मैम मैं ये क्वेश्चन अब पूछ रहा हूँ, तो जो 498 है, हमने इसका यूरोपियन चोला तो उतार दिया और इसका हमने भारतीय न्याय संहिता में 85 और 86 कर दिया, लेकिन क्या इसके अंदर जो लूप होल, जो शॉर्ट कमिंग्स थे, लाइक कि जैसे क्रूअल्टी का डेफिनेशन, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ क्रूअल्टी, राइट? एंड द नंबर 2 इज कि जो एक्यूज्ड है उसका प्रोटेक्शन नहीं है, और अगर इन केस अगर जैसे कि जो विमेन अगर कल्प्रिट साबित होती है तो उसके लिए कौन सा पनिशमेंट है? तो क्या जो We'll take it. थैंक यू सो मच। While having the discussion, sir pointed out the role of advocates and the role of media in the entire process. Yeah. And I need to know, my question is, that we are talking so much about the sensitization of both the genders and having workshops like this. But what about advocates? Because if a person who is not acquainted with the legal terms or with my rights, so I am having a certain problem. For example, I go to an advocate and he is the one who is presenting me with that package. He is the one who is going to exploit me and paving a path for me where I'll go and where we are discussing will exploit the other party. Yes. He will redress your problems, right? Yeah. So what is the amendment or what are we thinking? Is there anything that Role of advocate. You are talking about role of advocate in media. Got it, ma'am? को राधे राधे। मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मैं महाजन सभा जो अपनी कास्ट की जो महाजन सभा है वहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैंने जितने भी केस क्लियर करवाए हैं और उसकी जो भी मैंने सारा निकाला है उसमें से 90% जो है ना, जो बेटी की मदर का जो हिस्सा होता है ना, मैं सभी लेडी को यही कहूँगी कि कम से कम ना अपना थोड़ा सा गैप रखें बच्चियों से, थोड़ा उसको समझाएं, थोड़ा उनको, अगर आप बचाना चाहती हैं बच्चियों का घर, अगर नहीं बचाना चाहते तो वो आपकी मर्जी। मैंने कम से कम 7 केस अभी इसी साल में सॉल्व किए हैं, और इसी का मैंने जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है वही मैंने देखा है कि 99% जो है वो मदर ही इन्वॉल्व होती है। अभी एक कठुए का केस था मेरे पास, वो मेरी ही फ्रेंड थी जिसकी बेटी थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मेरे पास केस आया तो मैंने उसी मदर को ही पहले समझाया, अब वो 4 महीने से बहुत खुश है। तो यही कहूँगी कि सभी मदर जो हैं वो अपना बेटियों का ध्यान रखें। थैंक यू। misusing the law, right? So my query is, when we are talking about amendments, shouldn't there be something in written format for where role of an advocate is justified, where he should be the one, if he is offering a package, so he should be the one responsible for it also? देखिए, सुनिए, पहले मैं बात बता दूं आपको। We should address those questions first. नहीं, फर्स्टली आप एक मिनट इसको क्योंकि इसको प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं मैं इसको कर दूं। देखिए, जो भी मैट्रिमोनियल केस में केस दायर होता है, ये मैडम, उसमें इमीडिएट कुछ नहीं होता, वो मीडिएशन के लिए चलता है, कंसिलिएशन के लिए चलता है। सुनिए मेरी बात, वो उसमें डायरेक्ट पिटीशन आई तो उस वक्त वकील का, और इसमें जो एक्ट बना था ना जब, तो बहुत कम रोल है मैट्रिमोनियल फैमिली कोर्ट में, परमिशन लेने पड़ती है एडवोकेट की अपीयरेंस के लिए। अगर जज साहब चाहे तो वो आफ्टर परमिशन क्या होगा? Constance court grant permission and advocates appears and if he yes package of cases, this is her query. नहीं ये वो देखिए, वो बात है। एक तो पहले इमीडिएट तो है, पहले जाएगी वो कहाँ पे, मीडिएशन के लिए 6 महीने का टाइम है तो फैमिली कोर्ट का, वो दिल्ली में आप देखते हो। हाँ, फैमिली कोर्ट का पैकेज ऑफ केसेस। सुनिए, जो 497 में है कि इट हैज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वो जो उसके प्रोविजन थे दैट वाज नॉट जेंडर न्यूट्रल, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, जो वाइफ है सफरर, जिसका हस्बैंड इन्वॉल्व होता है लड़की,
she has no right to redress her grievances. जो देखिए वो क्या था कि हस्बैंड उसको एक चैटल समझता, हस्बैंड है कि अगर उसकी वाइफ किसी दूसरे के साथ इंगेज होती है तो क्या है, he has a right to file complaint. वो भी एक नॉन कॉग्निजेबल था, कंप्लेंट केस बनता था. तो वो क्या था जो 497, हाँ उसका कोई अल्टरनेटिव प्रोविजन आना चाहिए. देखिए दो किस्म की मॉरलिटी है जी, हमारे जस्टिस जो हमारे साहब ने कहा. एक है सोसाइटियल मॉरलिटी, सोसाइटी की जो मॉरलिटी है ये हर समाज में बदलती है. और डाइवर्स इंडिया जो आपने बात की, हम कितना लेते हैं इसको. अमेरिकन सोसाइटी में यू विल नॉट फाइंड जो, फिर उसको हमने कहा, वो वर्जन आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की तरफ आप चलो. जैसे सबरीमाला का केस आया, जैसे ये वाला जो आपने कहा, इसमें भी वही चीज आती है कि सोसाइटियल मॉरल की तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि भाई इक्वालिटी है. क्यों ये आपने 497 में कहा फ्री सोसाइटी को, ठीक है मॉडर्नाइजेशन है. जैसे आपने मैडम कहा लेबर रिलेशन, मैडम ने बड़ा अच्छी बात दे दिया. इसको जब ये सिर्फ हमने सजेस्ट किया, मेरा यू विल फाइंड जो चैनल में हमने कहा कि जो बच्चे इस लेबर रिलेशन में दे मस्ट हैव ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लो. होता क्या है उसमें बाद में क्या होता था, जहाँ पे अभी तो थोड़ा साफ कर दिया है कानून, किसका, जो प्रॉमिस टू मैरिज. इसका 376 का केस लगता था, जो रेप का, जो भी प्रॉमिस टू मैरिज जो भी केस थे, अभी इसको BNS में चेंज किया है, थोड़ा साफ किया, कम पनिशमेंट. और एक और मजेदार था जहाँ पे जम्मू कश्मीर की, उसकी बेल ही नहीं थी. स्पेसिफिक प्रोविजन था कि यू हैव, जो अक्यूज है, डिफेंस काउंसिल ने ये दिखाना है, डिफेंस ने ये दिखाना है कि भाई प्राइमा फेसी नॉट केस मेड आउट. कौन जज लिखेगा इस पर जब उसने बेल ग्रांट करनी के लिए, है ना, उस टाइम था. तो ये जो हमने सजेस्ट किया था तो वो तो क्लियर कर दिया उत्तराखंड है. I thank the panelists for taking all the questions and explaining in detail. It's my privilege to invite Dr. Renu Gupta, Chairperson Meyer and President WWAO, to deliver the presidential remarks. Dr. Gupta is a distinguished